हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये तो जाना कि हमारे लिए रिश्ते कितने ज़रूरी हैं, पर क्या हमने ये जाना कि रिश्तों में क्या ज़रूरी है? नहीं ना? कोई बात नहीं। आने वाले हमारे तमाम एपिसोड्स में हम यही जानेंगे कि रिश्तों में क्या क्या ज़रूरी है। और इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं रिश्तों की रेसिपी का खास इंग्रेडिएंट, और वो है कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन यानी बातचीत, संवाद। और मेरा ये मानना है कि रिश्तों में जितने जज्बात होना ज़रूरी है, रिश्तों में जितने जज्बात होना ज़रूरी है, उतनी ही उनमें खुलकर बात होना ज़रूरी है। तो फिर देर किस बात की, आइए खुलकर बात करते हैं रिश्तों पर हमारी आज की खास मेहमान शुभांगी वशिष्ठ जी के साथ, जो कि पेशे से एक बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट कनेक्शन कोच एंड थेरेपिस्ट है। वाओ! हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी स्टूडियो में। थैंक यू एंड नमस्कार टू यू। मैम, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए हम एक स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अलग अलग रिश्तों से जुड़ा हुआ है। हम किसी न किसी कारण से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अपने परिवार पर, दोस्तों पर, जीवन साथी पर, या प्रोफेशनल स्पेस की बात करें तो अपने बॉस या अपनी टीम पर। ये रिश्ते ही तो हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं, और हमारा इन रिश्तों या यूं कहें कि सपोर्ट के बिना कुछ सोच पाना या कर पाना मुश्किल होता है। हर कोई इन रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है, पर ज्यादातर लोगों के रिश्तों में दूरियां क्यों हैं, उन्हें ये नहीं पता। यूं तो रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए काफी चीजें जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है रिश्तों में बातचीत का होना। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स की माने तो 50 रिश्तों में से 40 रिश्ते खराब संवाद यानी कि पुअर कम्युनिकेशन के कारण टूट जाते हैं। कभी कभी हम सामने वाले से उम्मीद रखते हैं कि वह हमारी बातों में छिपे हुए मतलब को समझे, पर इस सोच के साथ किसी भी तरह की कोई भी इच्छा रखना सही नहीं है। कम्युनिकेशन आपकी निजी जिंदगी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी उतना ही जरूरी है। वो कहते हैं ना, जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएं अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। तो मैम, जैसा कि हम आज चर्चा करने वाले हैं कम्युनिकेशन पर, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि रिश्तों में कम्युनिकेशन का कितना महत्व है। जी, तो हम जब इस संसार में आते हैं तो हम अपने रिश्तों में आते हैं, या अपने आप ऑटोमेटिकली एक बच्चा जब आता है तो अपने आप ही उसका माता पिता के साथ एक रिश्ता बन जाता है। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारे रिश्ते वैसे ही बढ़ते रहते हैं। हम आगे औरों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, और अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि आप जैसा पर्सन के साथ रिश्ता बनाना सकते हैं आप वैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इतनी ऐप है। आपकी लाइक्स के हिसाब से, आपके डिसलाइक्स के हिसाब से, आपकी प्रोफेशन के हिसाब से, आपकी कम्युनिटी के हिसाब से, मैं कहूँगी आप लोगों को चुन सकते हैं। तो लोग तो अवेलेबल हैं, पर फिर भी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग को फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन में जो गैप आ जाता है, या हमें समझ नहीं आता कि अपनी बात को हम कैसे व्यक्त करें, कैसे एक्सप्रेस करें, और ना ही दूसरों की बात को हमें समझ आती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके पीछे की मंशा क्या है कहने की। तो वो हमें सीखना है कि क्या है कम्युनिकेशन और कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो कम्युनिकेशन, अगर मैं कहूँ कि है क्या कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन है कि जहाँ पर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और अच्छे से समझा सकें अपनी बात को। और दूसरा ये भी है कि जो दूसरा कहना चाह रहा है अपनी बात को, अपने फीलिंग्स को, उसको भी हम समझें। जी बिल्कुल। तो बेसिकली बात ये है कि हमें अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है,
अपनी भावनाओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी जज्बातों को जब तक हम सामने वाले को बताएंगे नहीं, उसे पता कैसे चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले को कम्युनिकेट करें। पर मैम, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि बात बताना तो ज़रूरी है, पर उस बात को हम किस तरीके से बता रहे हैं, शायद ये भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ बात आती है कम्युनिकेशन स्टाइल की, क्योंकि कई बार हम बात तो कह देते हैं, पर हम जिस तरीके से कहते हैं उससे भी रिश्ते खराब होने का डर होता है। तो हम ये कैसे समझें कि हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है और सामने वाले का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, और थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए आप। तो सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, सबका अपना स्टाइल है बात को एक्सप्रेस करने का। तो इसमें हमें समझना एक फॉर्मूला जो मैं इसमें देती हूँ कि जिससे हमारे फ्रेंड्स भी समझ पाएंगे कि वो किस स्टाइल में आते हैं कम्युनिकेशन के। तो इसे मैं बोलती हूँ P² और A²। तो P² क्या है पहले? तो पहला P है हमारा, आता है पैसिव स्टाइल का। पैसिव स्टाइल क्या होता है? पैसिव स्टाइल वाले लोग, अगर मैं उदाहरण दूं, तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कभी कर सकते। वो जो दूसरे कह देंगे वो उसमें हाँ भर देते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे करना है, या ये तुम्हें जीवन को ऐसे चलाना चाहिए, या यही तुम्हारा प्रोफेशन होना चाहिए, हम सोचते हैं वही हमारे लिए सही है और हम उस चीज़ को करने लग जाते हैं और उसी को ही आगे अपना जीवन बनाते हैं। और ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी ना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कि जो दूसरे ने दे दी वही राय मेरे लिए ठीक है, मेरे जीवन के लिए। तो वो कभी भी अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी जो ज़रूरत है उसको कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरा स्टाइल जो कम्युनिकेशन का होता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव स्टाइल। ये ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्त करना चाहते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों को, पर इनडायरेक्टली करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी। जैसे कि अगर इसमें अगर मैं उदाहरण दूं कि अगर कोई लेडी है और वो कहती है कि अपने हस्बैंड को अगर वो कह रही है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ, तो इसमें क्या है, उसने अपनी नीड बता दी है टू बी लव्ड की, कि मेरे को प्यार करो, बट इनडायरेक्टली बता रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, दूसरों पे ब्लेम डाल दी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो इसलिए मैं खुश नहीं हूं। अपनी नीड बताना पर उसको इनडायरेक्टली बताना किसी और ऐसे लोग ना कहीं अपने भीतर रिजेंटमेंट रखते हैं, जैसे कि गुस्सा रखते हैं कि ये मुझे प्यार नहीं करता, तो मैं ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारी वजह से सारा कुछ ब्लेम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी की उस पर्सन पे है, मेरी कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनको मेरे को खुश रखना है तो उनको इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा, ना कि मुझे। तो ये होते हैं पैसिव अग्रेसिव स्टाइल वाले लोग। और तीसरा जो हमारा ए होता है वो होता है एग्रेसिव का। एग्रेसिव स्टाइल होता है कि लोग कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात को बड़े हार्श वर्ड से, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करते हैं, लाउड वॉइस में अपनी बात को कहते हैं और अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं ऐसे लोग कि मैंने कह दिया, जो मैंने कह दिया, जो मैं देखता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो ही सही है, तुम्हें वैसा ही करना है। तो ये ऐसे लोग होते हैं। और जो आखिरी हमारा ए है वो है असर्टिव का। असर्टिव होना, असर्टिव होने वाले लोग वो स्टाइल यूज करते हैं कम्युनिकेशन का जिसमें वो दूसरों की फीलिंग को और उनकी ज़रूरतों को रिस्पेक्ट करते हैं, कि उनकी बात भी सुनते हैं और अपनी बात भी उनको एक्सप्रेस करते हैं। वो दोनों लोगों को इक्वली लेते हैं, अजम्पशन पर नहीं चलते हैं कि मेरे को पता है या उनको पता होगा ऑलरेडी। तो वो दोनों के पहलुओं को सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उस पर एक्शन लेते हैं। और जो ये असर्टिव स्टाइल वाले लोग हैं ये ना भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला पैसिव वाले क्या होते हैं, वो कभी ना नहीं कह पाते, बट ये लोग अपनी बाउंड्रीज को भी कि हाँ मैं यहाँ तक कर सकता हूँ उस तक करते हैं। जैसे कि अगर ऐसे लोग होते हैं, जैसे अगर कोई थक हार कर घर आया है
है ना। तो और घर आते ही किसी परिवारजन ने बोला है कि हमें तो मार्केट जाना है, तो अब क्या है, अब ये असर्टिव वाले उनकी बात सुने उन्होंने कि ठीक है इनको मार्केट जाना है, पर वो अपनी भी फीलिंग्स को बताएंगे कि आज मैं थकी हुई हूँ, मुझे टायर्ड फील हो रहा है, क्या हम 2 घंटे बाद या क्या हम कल जा सकते हैं शॉपिंग के लिए, आज ना जाकर, तो जैसे आपको लगे। तो क्या है, उन्होंने ना भी कहा पर अपनी फीलिंग को भी व्यक्त करा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो ये वाले स्टाइल वाले ऐसे लोग होते हैं जो जागरूक रहते हैं, जो इक्वली लोगों को रखते हैं, अपने को भी और दूसरों को भी, कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट भी वो सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी भी एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपने कम्युनिकेशन स्टाइल बताई, 4 तरह के जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, पैसिव, पी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, वाओ, सबसे पहले तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो पैसिव, अग्रेसिव एंड असर्टिव। तो ये दर्शकों को ये समझना है कि ये हमें दूसरों पर अप्लाई नहीं करना, कि हम अब बात करते वक्त ये न सोचें कि ये पैसिव है, कि ये पैसिव अग्रेसिव है, ये अग्रेसिव है या असर्टिव है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन स्टाइल हमें अपनानी है और हमें समझना है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और हमारी जो जर्नी है वो असर्टिव तक जानी चाहिए। तो जब हम उस जर्नी में पहुंच जाएंगे तो शायद बाकी लोग भी डेफिनेटली हमें मिरर करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा जवाब दिया है, ये मैं अपने संग भी फॉलो करूंगी, बिल्कुल जी। तो शुभांगी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रिश्तों में कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अगर रिश्तों में बातचीत की कमी हो रही है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी, तो जब हम देखिए, अगर किसी से अपने दिल की बात या कोई बिल्कुल ही बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दूरी होने लग जाती है। चाहे फिजिकली नहीं हो रही, वो फिजिकली आप उस पर्सन के साथ रह रहे हैं, उस जन के साथ बात कर रहे हैं, बट इमोशनली और मेंटली हम उनसे दूर होने लगते हैं। और वो हो सकता है कि आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो जिसको आपने सॉल्व नहीं किया है, तो उससे क्या होगा, एक कोल्ड सा रिलेशनशिप होने लग जाता है, एक ठंडा सा रिलेशनशिप हो जाती है। हाँ, एक कोल्ड वॉर सी होने लग जाती है। जैसे कि आपने कोई बुरी बात लग रही है किसी की, बट आप उसको कह नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा, जब कोई सब साथ बैठे होंगे, कोई हंसी मजाक हो रहा होगा, आप ह्यूमर में भी सरकास्टिक हो जाते हो, है ना। कि जैसे आप बोलोगे आज वेदर जैसे ठंडा है जैसे मेरी बीवी ठंडी रहती है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये जोक बोल रहे हो, बट उस पर्सन को ये चीज हर्ट हो सकती है। तो वो जब वो ऐसे चीजें, क्रिटिसिज्म जब सुनते हैं, तो क्या है, आपसे वो मेंटली और इमोशनली वो पर्सन दूर होने लगता है और एक कोल्ड रिलेशनशिप में हम चले जाते हैं। दूसरा, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग पहली हो गई, दूसरा हो सकता है कि ब्लेम करना, कि आप रिश्तों में हमेशा दूसरों का ही फॉल्ट निकालते हो, कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ नहीं जा पा रही, मैंने अपने पैशन को छोड़ दिया, मैं इतने बच्चों की सेवा कर रही हूँ या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो ब्लेम करना भी कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को, हमारे कम्युनिकेशन को जब आने लगता है तो उसको दूर करने लगता है, टूटने लगता है रिश्ता। और जैसे कि इसकी वजह से हमारा ट्रस्ट कभी टूटा हो, भरोसा टूटा हो, तो और उस पे हमने हेल्दीली उस पे काम नहीं किया है, जैसे किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा या धोखा दिया, तो आपको लगता है कि यही अब सच है, और इसी धारणा के साथ मैं उस पर्सन को देखने लग जाती हूँ। हम एक इमेज बना लेते हैं। हाँ, एक इमेज बना लेते हैं कि अब इसने तोड़ा है, अब ये कुछ ना सस्पिशियस, हमारे अंदर कोई डाउट आने लग जाता है कि अच्छा अब ये आज फिर ये गए हैं बाहर, जरूर ये कुछ गलती होगा या फिर मुझे कुछ झूठ बोल कर गए हैं। तो हम पहले ही धारणा बना लेते हैं, एक अजम्पशन बना लेते हैं, जो पीछे हमारा अनुभव हुआ है उसको लेकर एक नई शुरुआत नहीं करते। तो उससे भी हमारा कम्युनिकेशन, जब ये है कि रिलेशनशिप में जब ये नहीं होता, तो हम उससे पीछे की ओर जाने लगते हैं। और कभी कभी इतने पीछे चले जाते हैं, जैसे बोलते हूँ मैं एक ह्यूमर, जैसे कि लोग जब आर्ग्यूमेंट में आते हैं वो क्यों इतना तेज चीखते हैं, है तो पास बट क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, फिजिकली तो हम पास में, बट हमारे दिल दूर हो जाते हैं जी। तो इतना तेज हम बोलने की कोशिश करते हैं ताकि वो दिल हम दोनों के जुड़ जाए, वो कनेक्शन दोबारा बन जाए।
तो इसलिए हम इतनी लाउड नॉइसेस वॉइस में बात करते हैं। हम पास इतने बैठे हैं, हम अपनी बात को आराम से भी कर सकते हैं, पर इतना क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल दूर हो गए, वो कनेक्शन, वो दूरी हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम चीख कर बोल रहे हैं कि वो बात हमारी आवाज पहुंच पाए, है ना, वो बात पहुंच पाए, वो अंडरस्टैंडिंग समझ पाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और इसमें मैं कहूँगी एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर रिलेशनशिप एक परफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कोई ऐसी परफेक्ट चीज़ नहीं है। रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट बनाना होता है। परफेक्ट बनाने का मतलब क्या है? कि उनकी इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करना, कि उनसे भी गलती हो सकती है ना। हम सारे वर्क इन प्रोग्रेस है, हम सीख रहे हैं अपनी गलतियों से। कोई सिखा सिखाया तो नहीं आया है ऊपर इस संसार में कि मेरे को तो सब पता है। हर गलती से हम सीख रहे हैं। तो वही हम सोचे इस रिश्ते में भी कि अच्छा, उसको अपना एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा, पर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपने की, वो भी शायद उसको एक राय दूं कि तुम शायद इससे काम करके देखो तो वो काम कर जाए। बट ये हमारा होता नहीं है। हम उस चीज़ को ही एंकर करने लग जाते हैं कि एक चीज़ जो गलत हो गई, हमारी सुई वहीं अटक जाती है कि ये हो गया, अब इसी के साथ ही मैं सारी जिंदगी, हम उसी को, चाहे जिंदगी भी पूरी हो जाए तब भी वो ग्रज, वो हर्ट हम अंदर ही दबाए रखते हैं, जिस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है और एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम उसी वक्त एक्सप्रेस कर दे तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ेगी ही नहीं, है ना। उसको सोल्यूशन कैसे होगा? क्या सोल्यूशन हो सकता है अंदर दबाकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा खराब ही होगा, खराब ही हो है ना। आप अपनी हेल्थ को खराब करोगे, रिश्ते को खराब कर ही रहे हैं। और वो एक रिश्ता इनडायरेक्टली कितने रिश्तों पे प्रभावित होता है ना। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है आपके बॉस के साथ, तो आई एम श्योर आपका रिलेशनशिप अपने मम्मी पापा या जो आपकी क्लोज वन, जिनके साथ आप घर में रह रहे हो, उनके साथ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां का गुस्सा आप यहाँ निकाल दोगे। या वाइस वर्सा होता है कि घर का गुस्सा हम अपने जूनियर्स पर निकाल देते हैं। या बच्चों का, आप स्कूल का उदाहरण लो, टीचर की अगर घर पर कम्युनिकेशन, हस्बैंड के साथ कुछ लड़ाई हुई है, किसी बच्चे ने गलती तो करे, कोई बच्चा क्लास में, सारा वो गुस्सा उस बच्चे पे उतर जाएगा। और सोचिए उस बच्चे का भविष्य क्या होगा उस गुस्से पर, जिसकी कोई गलती भी नहीं है। बहुत सोचने की ज़रूरत है कि कैसे शब्द आप, क्योंकि कम्युनिकेशन वो ब्रिज है जो दो दिल को जोड़ता है ना। एक जिसमें मैं कहूँगी ये वो नमक के जैसे है जो एक स्वाद को एनहांस कर देता है। तो कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और उसका इनडायरेक्टली आप देखेंगे कितनों पे इफेक्ट हो रहा है। और वो एडल्ट, जब बच्चा बड़ा होगा, वो भी अपने फैमिली में ऐसे ही गुस्सा उतारेगा। उसको समझ आ गया कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना, फिर मैं ऐसे लोगों को जो नीचे मेरे आएंगे ना, मैं उन पे गुस्सा उतारूँ। तो ऐसे ही जैसे टीचर स्टूडेंट का एग्जाम्पल है, ऐसे ही पेरेंट और बच्चे के साथ भी हो सकता है। अगर पेरेंट का अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है ना, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो बच्चे पे भी इनडायरेक्टली उस पे असर कर रहा है, क्योंकि बच्चा भी आपको देख रहा है। और बच्चे तो हम कहते हैं ना कि वो सेंस कर लेते हैं चीज़ों को, करते हैं वो, हाँ, इमिटेट करते हैं और सेंस कर लेते हैं। चाहे जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो, बट बच्चे के सामने वो हंस रहे होंगे, वो सेंस कर लेगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ हुआ है मम्मी पापा के बीच में, है ना। और वो उसकी वजह से बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो उसको, बच्चों के लिए तो मम्मी पापा रोल मॉडल है सबसे पहले, क्योंकि हर रिश्ते में आप आते हो तो सबसे पहला ही रिश्ता मैं कहूँगी मम्मी पापा और एक बच्चे का होता है। उसी से ही आगे रिश्ते बनते, ये फाउंडेशन है रिश्ते की। मैं कहूँगी अगर किसी का रिश्ता अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा नहीं है, तो आगे भी जो वो रिश्ते बनाएगा वो अच्छे नहीं होंगे। अगर मम्मी के साथ अच्छा नहीं है, तो आपके आगे के जो फीमेल्स आपके जुड़ेंगी, चाहे वो बॉस के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, या आपके पार्टनर के रूप में ही क्यों ना हो, आपका रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि फाउंडेशन वो है ना। तो बच्चा एक इमेज बना लेता है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, है ना। क्योंकि अगर नींव में ही अगर प्रॉब्लम है तो इमारत फिर वैसी ही खड़ी होगी। बिल्कुल, वो वैसे ही गिरेगी। फिर आप पहले कमिटमेंट से भागोगे, या तो आपको लगेगा कि अच्छा मम्मी पापा ने, मम्मी तो ऐसे वर्ड्स मैंने सुने हैं मम्मी के कि हाय मैं तो पछताई तेरे पापा से शादी कर कर, मैं तो फंस गई,
है ना। तो ऐसे वर्ड बच्चा सुनता है और वो तो एब्जॉर्ब कर रहा है सब कुछ, और वो सोचता है सच में रिश्ता ऐसा है। तो क्या होगा जब वो एडल्ट बनेगा, वो कमिटमेंट से भागेगा। हाँ, वो रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहेगा, बंधना ही नहीं चाहेगा, जो आजकल हो ही रहा है। बिल्कुल। वो क्या होगा, यू नो, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में, अफेयर्स में जाएगा, क्योंकि जहाँ पे सीरियसनेस आएगी उसको वही याद आएगा, ट्रैप, मम्मी के वर्ड कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इसमें फंसना नहीं है, अगर मैं फंस गया मेरी आज़ादी चली जाएगी। तो मैं कमिटमेंट से, अब के लोग क्या है, कमिटमेंट से भाग रहे हैं। जो हमें इश्यूज आते हैं या मैं जिनके साथ काम करती हूँ यंगस्टर्स के साथ, तो वो आके यही बोलते हैं कि कैसे हम एक पर्सन के साथ ज़िंदगी जी पाएंगे। ये बहुत टफ है उनके लिए क्वेश्चन कि कैसे हम जी पाएंगे उनके साथ पूरी जिंदगी, अब उनके साथ हमें जीनी है, बहुत मुश्किल है ये कमिटमेंट देना। तो कमिटमेंट से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस अनुभव को, एक रिलेशनशिप की डेफिनेशन उनके लिए बहुत अलग रही है, चाहे वो बचपन से आ सकती है, या आप जब टीनेजर थे, या आपका रिश्ता अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा नहीं रहा है, तो आप वैसी ही इमेज को लेके आगे चलते हैं, और वो फिर हमारे जीवन भर इसका इफेक्ट रहता है कि जब हमें ये दिखता नहीं है कि कैसे रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, कैसे हमें रिस्पेक्ट दिलानी है, क्योंकि स्कूल्स में ये लाइफ स्किल्स पे काम नहीं किया जाता। मैं नहीं कहूँगी कि वो गलत है, क्योंकि उनका एकेडमिक्स पे आपको पैसा कैसे कमाना है, कैसे इस रेस में आगे बढ़ना है, पर रिश्तों को कैसे क्योंकि जीवन को कैसे चलाना है वो नहीं सिखाते। जो मेन वैल्यूज होती हैं कि हम रिश्तों पे कैसे काम करें या अपनी भावनाओं पे कैसे काम करें, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है इसमें। कितनी अजीब बात है कि समस्याएं इतनी सारी है और उसका सलूशन सिर्फ एक है कि कम्युनिकेशन, कि अगर हम उन समस्याओं को कम्युनिकेट कर दें तो वो समस्याएं वहीं सॉल्व हो जाएगी, और वही आज आमतौर पर लोग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाषा या कम्युनिकेशन एक वाहन की तरह है। जैसे वाहन हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वैसे ही भाषा हमें हमारे दूसरे रिश्तों तक पहुंचाती है। तो हमें ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, और अच्छी बातचीत करनी चाहिए, हेल्दी बातचीत करनी चाहिए। तो शुभांगी जी, अभी बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं मेरे दिल में, दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल होंगे कम्युनिकेशन के ऊपर। आगे और जानेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दर्शकों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रिश्तों में अगर दूरियां आ रही है तो कहीं ना कहीं बातचीत की कमी ज़रूर है, तो उसको सुधारें। अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को अपने हर रिश्ते में जाहिर करें। दूसरी बात, सामने वाले के कम्युनिकेशन स्टाइल को समझने की कोशिश करें और खुद के कम्युनिकेशन स्टाइल को समझकर उसे भी बेहतर बनाएं। और तीसरी और सबसे खास बात कि हमारे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन पर हमारी बातों का बहुत असर पड़ता है, तो हमें उनसे भी बहुत अच्छी तरह से बातचीत करनी चाहिए और उनकी भी कम्युनिकेशन स्टाइल को सुधारना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में अपनी इसी बातचीत को जारी रखेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं हमारे लिए बहुत खास। और बने रहिए पीएमसी हिंदी के आसपास। बाय बाय। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।